नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, वो ये है कि आप मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अनिल देशमुख फरार है। कहाँ है ईडी को भी मालूम नहीं। अनिल देशमुख वही हैं जिन्होंने वसूली का एक मीनू चार्ट बनाया था और उस मीनू के जरिए तय किया गया था कि इस तरह से वसूली होगी। ये सब जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने परमवीर सिंह ने बाकायदे खुलासा किया है। अब यहाँ दिक्कत देखिए कि परमवीर सिंह को लेकर भी एक खुलासा हो गया है। खुलासा यह है कि संभवतः ये लोग डी कंपनी के गुर्गों के साथ मिलकर डरा धमकाकर पैसे की वसूली करते थे। इस तरह का आरोप लगा है मुंबई मिरर मुंबई ने एक खबर की है। उस खबर की माने तो दाऊद के गुर्गों के जरिए संजय पुनिया नामक एक व्यापारी को धमकाया गया। और धमकाया किसके जरिए गया? कोई श्याम सुंदर अग्रवाल है, उनके नाम पर धमकाया गया कि संजय पुनिया को देखो, तुम श्याम सुंदर अग्रवाल से जो है डील कर लो, अनहित समझ लो, तुमको उड़ा दूंगा, कराची से रॉकेट मारूंगा, उड़ जाओगे। खैर, तो वो बेचारे डरे या क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। अब जब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है, जांच पड़ताल में इसलिए लगी हुई है चूंकि परमवीर सिंह समेत कई अधिकारियों पर फिरौती लेने का, वसूली का आरोप लगा हुआ है, एफआईआर है। और उन एफआईआर करने वालों में एक आदमी श्याम सुंदर अग्रवाल है, जिन्होंने, हालांकि उनका अपना एक इतिहास है, उस इतिहास के बारे में भी मुंबई मिरर ने लिखा हुआ है कि इनके ऊपर खुदा कई ढेर सारे मामले हैं। लेकिन उन मामलों को हम एक तरफ करें तो जो परमवीर सिंह के ऊपर हुई वसूली को लेकर जो एफआईआर हुआ था, उस एफआईआर पर जो जांच पड़ताल अधिकारी कर रहे हैं, उन अधिकारियों को जो रिकॉर्डिंग मिली है, उस रिकॉर्डिंग की माने तो श्याम सुंदर अग्रवाल का नाम जानबूझकर दाऊद गैंग से कहा गया था कि तुम लो, ताकि इसको दबोचा जाए, इसके खिलाफ एफआईआर किया जाए, और जब ये एफआईआर से बचने की मांग करे तो इससे पैसा वसूला जाए और कहा जाए पैसा नहीं दोगे तो मकोका लगा देंगे। इस तरह का दावा खबर में किया गया है, जो प्राइमा फेसिया जांच आई है उस जांच के हवाले से। तो अब देखिए, अब मैं आपको पूरी पिक्चर बताता हूं। ये तो एक ब्रीफ हो गया। अब सुनिए, परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, अनिल देशमुख गृह मंत्री थे जब सुशांत राजपूत की हत्या हुई। पहले कहा गया कि सुसाइड है, बाद में हुआ ये मर्डर है, और उस मर्डर की अब जांच पड़ताल हो रही है कि ये किन परिस्थितियों में हुआ। पहली बात, अब देखिए ये सारे, और अनिल देशमुख पहले बयान दे रहे थे साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि जो है अनिल देशमुख कहते रह गए और जांच शुरू हुई। परमवीर सिंह बाद में, इन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया कि साहब ये तो हमसे वसूली की बात करते थे, सचिन वाजे को बुलाकर पूरा मीनू चार्ट दिया गया था। अब ये सारे लोग जांच के दायरे में आ रहे हैं। तो जब जांच के दायरे में आ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि शरद पवार अमित शाह से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अनिल देशमुख फंस रहे हैं, मैं ये कतई नहीं कहूंगा। लेकिन जब अनिल देशमुख फरार हो जाते हैं और उनके फरार होने के बाद ये ईडी कह रहा है, आज एनआई ने बाकायदे खबर की है ईडी सूत्रों के हवाले से कि अनिल देशमुख का फोन नहीं लग रहा है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं रहा। आप सोचिए, 3-4 बार सम्मन हो चुका है ईडी का अनिल देशमुख को, लेकिन अनिल देशमुख हाजिर नहीं हो रहे, बयान देने नहीं आ रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। और इस आनाकानी के बीच आज ही खबर यह भी है कि शरद पवार अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। ये इत्तेफाक हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इस तरह का घटनाक्रम चलता है तो उससे एक चीज ये समझ में आती है कि अनिल देशमुख के पास कुछ ऐसे राज हैं जिससे महाराष्ट्र के कई बड़े नाम डरे हुए। इससे एक चीज समझ में आती है। आप बताइए, अनिल देशमुख भाग रहे हैं, ईडी खोज रही है, उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हो सकता है ये कोई सियासी मुलाकात हो, मैं उस मुलाकात पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं,
मैं सिर्फ वो जो घटनाक्रम है कि शरद पवार किस तरीका, आप देखिए शरद पवार पिछले 3 महीने में, आप ये कहिए कि जब से अनिल देशमुख की फिरौती वाला जो मामला है वो एक्सपोज हुआ है, सामने आया है, तब से शरद पवार जो हमेशा आप ये कहिए कि एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। देखिए निजी संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूं, निजी संबंध एक अलग मसला है। जो पॉलिटिकल मोर्चा खोले हुए थे, उस पॉलिटिकल मोर्चे बंदी में जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कई लोग हैं जो डरे हुए हैं अनिल देशमुख की पूछताछ को लेकर, कि अनिल देशमुख अगर गए तो पूछताछ होगी। और देखिए पूछताछ से पहले ही एक जो और पिक्चर उभर कर आई, परमवीर सिंह का जो पूरा मामला और जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसमें जिस तरह से दाऊद गैंग का नाम आया, उससे एक चीज समझ में आ रही है कि जो आरोप वहां के कई राजनेता और मराठा छत्रपों पर लगते रहे हैं, वो आरोप कहीं जो आरोप हैं, कहीं इस जांच पड़ताल से उन आरोपों के लिए प्रमाण न मिल जाए, इसलिए भी ऐसा मालूम पड़ता है कि कई राजनेता डरे हुए हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि वहां के एक बड़े राजनेता ने दाऊद को भागने तक दिया था। इस तरह के कई बातें सियासी गलियारों में हैं। बड़ा राजनेता कौन है मैं उस पर नहीं जाता हूं। हम बात अनिल देशमुख जो आजकल फरार हैं, जो सुशांत केस की जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे, और संभवतः अगर आप पूरे उस जो घटनाक्रम को जानता है, वो ये मानता है कि इनके पास कुछ जानकारी है। और उस दरमियान भी जिस तरीके से अनिल देशमुख को लेकर शरद पवार के बयान बदल रहे थे, उस टाइम भी लोग ये कह रहे थे कि देखिए शरद पवार जो है केस से पूछे बिना अनिल देशमुख तो बाथरूम नहीं जा सकते हैं। तो अगर अनिल देशमुख पकड़े जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो जानते हैं, और वो जानकारी अगर जांच एजेंसियों के पास आई तो एनसीपी के कई नेता, एनसीपी के कई कद्दावर नेता समस्या में पड़ सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से अनिल देशमुख भागे भागे फिर रहे हैं, सम्मान देने के बाद में भी नहीं आ रहे हैं, और शरद पवार लगातार मीटिंगों पर मीटिंग किए जा रहे हैं सरकार के आला नेतृत्व से, उससे एक चीज समझ में आती है कि कुछ तो हुआ होगा। और आप फिर देखिए जिस तरह से परमवीर सिंह अचानक बागी हो गए और उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ जो है पूरा मोर्चा खोल दिया, वो जो मोर्चेबंदी हुई थी, उस मोर्चेबंदी में जो मुंबई क्राइम कवर करते हैं वहां के कई पत्रकार वो ये कह रहे थे कि दरअसल परमवीर सिंह ने भी पलटी मार ली है, उनको भी इस बात का डर है कि कहीं वो फंस न जाए। और अब जो एसआईटी जांच कर रही है वहां पर फिरौती की, जिसमें परमवीर सिंह पर भी जो एफआईआर हुए हैं, तो उन पूरे मामलों में जिस तरह से डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट, मतलब दाऊद ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इन दोनों लोगों की पूछताछ से कई ऐसे राज हैं जो दफन है वो बाहर आएंगे। उसी वजह से इस तरह की हलचल और इस तरह की अकुलाहट वहां के मतलब महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में है। क्योंकि जब आप ये समझिए कि किसी अधिकारी का डी कंपनी के साथ संबंध प्राइमिया फेसी निकले, अभी कोई पुख्ता किसी के पास नहीं है, शुरुआती छानबीन में ऐसा आ रहा है, तो डी कंपनी के साथ जो है उसका संबंध निकले। और दूसरी तरफ एक पूर्व गृह मंत्री मतलब अनिल देशमुख बुलाते हो और कहते हो कि साहब, जिस तरह का दावा किया जा रहा है, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पूरा कार्ड दिया, मीनू कार्ड दिया फिरौती का, और कहा हमको इस थाने से इतना इतना पैसा चाहिए, वो पूरा। एक तरफ डी कंपनी फिरौती में इन्वॉल्वमेंट होती है, दूसरी तरफ एक गृह मंत्री मीनू कार्ड देता है कि इस थाने से इतना पैसा आना चाहिए, और दूसरी तरफ एंटीलिया हो जाता है देश के सबसे बड़े और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार व्यक्ति के घर पर
घर के बाहर जब विस्फोटक मिले और यह अनुमान लगाया जाए कि दरअसल वो फिरौती के लिए किया गया था, तो ये सारी चीजें, ये सारे तार जब जुड़ते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो गड़बड़ी क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगी। ईडी भी जांच कर रही है और उधर एसआईटी भी जांच कर रही है। जो फिरौती के मामले में केस हुए हैं, एफआईआर हुए हैं, उन सब के बाद ही पूरी पिक्चर साफ होगी। लेकिन अभी भी जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उससे ऐसा जान पड़ता है कि मामला बड़ा संगीन है और उसी वजह से सत्ता में बैठे कई लोग हैरान और परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बेनकाब हो जाए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।